सोचो, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो किस एसेट में सबसे ज्यादा पैसा बन जाता? गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो? आज हम सिंपल और इजी तरीके से समझेंगे कि पिछले सालों में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और फ्यूचर के लिए हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 2013 में अगर आपने 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 2 लाख रुपए होती, यानी एवरेज 7 से 8% वार्षिक रिटर्न। सेफ है लेकिन बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं देता। अब रियल एस्टेट की बात करते हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते हैं। पिछले 10 सालों में एवरेज 9 से 10% रिटर्न मिला है। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी अच्छे लोकेशन की प्रॉपर्टी में लगाए होते तो आज वो करीब 2,30,000 रुपए के आसपास होता, साथ ही रेंटल इनकम का भी फायदा। लेकिन ध्यान रहे, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है, मतलब जल्दी कैश में बदलना मुश्किल होता है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। हिस्ट्री बताती है कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में एवरेज 12 से 14% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 2013 में 1 लाख रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी वैल्यू करीब 3,50,000 रुपए होती, यानी गोल्ड और रियल एस्टेट से कहीं ज्यादा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा वेल्थ बनाने का बेस्ट तरीका माना जाता है। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एसेट, क्रिप्टो। बिटकॉइन की बात करें तो 2013 में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 30,000 रुपए थी। अगर आपने उस टाइम 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी वैल्यू करोड़ों में होती। लेकिन क्रिप्टो बहुत हाई रिस्क है। वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि एक रात में प्राइस डबल भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है। इसलिए क्रिप्टो को हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट ही माना जाता है। तो अब सवाल है, सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया? पास्ट डेटा के हिसाब से क्रिप्टो ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा है। स्टॉक मार्केट ने कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। रियल एस्टेट स्टेबल रहा और गोल्ड ने सेफ्टी दी। कंक्लूजन ये है कि पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना ही स्मार्ट तरीका है। कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा गोल्ड में, अगर हो सके तो रियल एस्टेट और थोड़ा सा हाई रिस्क एसेट्स जैसे क्रिप्टो में। याद रखिए, गोल्ड सेफ्टी देता है, रियल एस्टेट स्टेबिलिटी देता है, स्टॉक मार्केट ग्रोथ देता है और क्रिप्टो थ्रिल देता है। अगर आप सही बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और ग्रो भी करेगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और फाइनेंस की सिंपल और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।